फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुआ है ना, जो जॉर्ज सोरोस और अदानी ग्रुप के बारे में, सॉरी। तो एक्चुअली देखिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो वही था। थ्रू अदानी ग्रुप दे वांट टू एक्चुअली क्रिपल द इंडियन इकोनॉमी, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि मतलब यहाँ पे हम समझेंगे इस वीडियो में स्पेशली कि ये जो जॉर्ज सोरोस जो बोला जाता है कि अच्छा चलिए मतलब डीप स्टेट्स, ये कौन कौन लोग हैं जो कंट्रोल करता है जनरली यूएस इकोनॉमी को, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करना जरूरी यही है, आप मान लीजिए कहीं पे भी ये पैंडेमिक हो गया, जैसे कोविड का वो भी आता है, उसमें भी डीप स्टेट का हाथ होता है। वो पता तो सबको है, लेकिन डीप स्टेट कौन कौन है हम उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, डीप स्टेट को समझना है ना, तो आप ये अमेज़न पे एक सीरीज चल रहा है ये डीप स्टेट बोल के, ये सीजन 1 2 आई थिंक 2 ही सीजन हुआ है अभी तक। तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट डीप स्टेट क्या है। ये तो हो गया मूवी। अब हम डायरेक्ट चले जाते हैं कि आपको चलिए मूवी देखना पसंद नहीं है, ये बुक है अमेज़न में मिलता है, किलिंग द डीप स्टेट। ये आपने इसको देखा था, द फाइट टू सेव द प्रेसिडेंट ट्रम्प बाय जॉर्मन आर कॉर्साई। एक्चुअली आप इन्होंने ये एक बुक लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये इंडिया में अवेलेबल है, 2213 रुपीज है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। और एक बुक है जिसका नाम है द डीप स्टेट। डीप स्टेट एक ये माइक डॉफग्रेन इनका भी एक बुक है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, ये अमेज़न पे है। इनका जो प्राइस है ना, ये थोड़ा कम है, 524 रुपीज है। तो और ये जो बहुत जगह बोला जाता है ना कि जो स्टेट को रेफर किया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और तो एकदम आ जाता है कि ये तो हो गया, एक मूवी हो गया, और दो मैंने आपको बुक बोल दिया कि यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि डीप स्टेट कौन कौन है और कैसे ये काम करता है। ये एक्चुअली और राइज ऑफ द शैडो गवर्नमेंट, मतलब देखिए बहुत जगह पे ये होता है ना कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है, उसका पीछे एक शैडो गवर्नमेंट काम करता है जिसको बोला जाता है डीप स्टेट। ये आप ये दो बुक और एक ये वेब सीरीज देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज बहुत सारा जो कंट्री है ना, जैसे जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, चाइना, इंडिया, कहीं पे भी आपको ये पता चल जाएगा इसके ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो मूवी निकलता है, उसको आपको डॉट कनेक्ट करना है, क्योंकि एग्जैक्ट उस मूवी में एकदम डीप स्टेट क्या क्या काम करता है उतना तो कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले चले जाते हैं कि डीप स्टेट कौन कौन है। एक है यूएसए में, ये है कोच फैमिली। कोच फैमिली का ये कोच इंडस्ट्रीज है। तो ये लोग डीप स्टेट में इन्वॉल्व है। कोच इंडस्ट्रीज में आप जब कंपनी देखेंगे ना, दिखिएगा कि ये मिनरल्स एंड ट्रेडिंग, और उसके बाद ये मोलेक्स इन्वेस्टमेंट्स भी है इनके पास, मतलब डाइवर्सिफाइड है। ये लोग डीप स्टेट के अंडर आता है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट वॉल्टन फैमिली। वॉल्टन फैमिली भी डीप स्टेट का पूरा यहाँ पे हाथ है, आप इसको देख भी सकते हैं। और वॉल्टन फैमिली की जैसे आपको पता है कि वॉल्टन फैमिली दैट मींस वॉलमार्ट मतलब अमेरिका का जो सप्लाई चेन होता है ना, ये सप्लाई चेन मोर और लेस कंट्रोल्ड बाय वॉलमार्ट भी है, और बाद में मैं दिखा दूंगा अमेज़न भी है। तो ये भी डीप स्टेट के अंडर आ जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे फोर्ड भी डीप स्टेट के अंदर आ जाता है। कभी मत सोचिएगा फोर्ड का जो मेन काम है ना वो गाड़ी बनाना इनका बस एक बहाना है। ये इनका काम है वो डिफेंस, स्पेशली डिफेंस, एरोस्पेस, ये सब जगह पे कंट्रोल करना। और ये जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, सबसे जो फायदा हो रहा है वो ऑयल कंपनी को तो हो ही रहा है, लेकिन एग्जैक्ट फायदा हो रहा है ये फोर्ड मोटर्स। लेकिन आप जब इनको देखेंगे ना, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि अच्छा ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये लोग कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता नहीं है, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, ये फोर्ड कंपनीज है, और फोर्ड कंपनीज का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये कुछ नहीं है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारा कंपनियां भी ई व्हीकल करके बोल रहा है ना। ई व्हीकल करने का मतलब भी वही है कि देखिए पैसा है ना वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल उस तरफ लेके जाए, सो दैट ये जो कोच फैमिली का, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इनका जो ये माइनिंग से इनका कुछ
मिल जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग, क्योंकि वो पता होगा आपको, वो लिथियम चाहिए, तो वो मिनरल्स ट्रेडिंग वो सब प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ब्लैक रॉक। दे आर डेंजरस। ये दो कंपनीज है, एक है ब्लैक रॉक और एक है ब्लैक स्टोन। ये दोनों कंपनी मतलब वन ऑफ द डेंजरस कंपनी इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे बहुत सारा जो लोग यहाँ से आईआईटी आईआईएम करके जाता है, तो इधर यहाँ पे इनको पैसा भी बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन देयर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल यूएस इकोनॉमी, एंड नॉट ओनली यूएस इकोनॉमी, आप जापान, यूएस, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, रशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तो उनको कंट्रोल करना है। ये है इनका ऑब्जेक्टिव, ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक। ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक ऑलमोस्ट यूएस में जितना भी कंपनीज होता है ना, उनको ओन करता है डिफॉल्ट। जैसे यूएस में तो आप ऐसा, इंडिया में जैसे होता है ना कि आपको 75% ओन करना ही है, मतलब मैक्सिमम आपको 75%, लेकिन वहां पे नहीं होता है। वो कंपनी कोई और फ्लोट करता है, ओन कोई और करता है। मतलब वहां पे जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और उसको बहुत अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया है, ब्लैक स्टोन और ये ब्लैक रॉक। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ये अमेजॉन, जेफ बेजोस। आपको लगता है कि जेफ बेजोस का सिर्फ ये कंपनी है, मतलब ऑनलाइन रिटेलिंग नहीं, इसका अलग सारा का नौटंकी चलता है इन लोगों का। स्पेशली अमेजॉन का जो मेन बिजनेस है वो है अमेजॉन वेब सर्विस, और वेब सर्विस से मतलब इन लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। ठीक है, और मतलब डीप स्टेट का हाथ नहीं होता ना, तो अमेजॉन आज इतना बड़ा नहीं बन पाता। इसके बाद आ जाएंगे वॉरेन बफेट। आपको बहुत सारा लगता है कि चलिए वॉरेन बफेट एक फिलैंथ्रोपी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर से, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास जितना वेल्थ है, जैसे इनका तो वेल्थ प्लेस्ड भी है, तो ये भी पूरा एकदम मतलब जहाँ पे मान लीजिए रिजीम चेंज होता है ना, बहुत सारा गवर्नमेंट में, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे इफ यू डू नॉट लिसन टू गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आपका रिजीम चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे भी वॉरेन बफेट और ये इनका जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, तो ये भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आता है तो ये और एक नौटंकी बाज है, बिल गेट्स। बिल गेट्स का आप कभी मत सोचिएगा कि इनका मेन काम है माइक्रोसॉफ्ट में बस बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कुछ नहीं होता है इनका। इनका सॉफ्टवेयर बकवास वाला ही होता है। ठीक है, और जनरली इनका जो मेन काम होता है वो होता है ये, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपको बोला माइक्रोसॉफ्ट हम लोग जितना भी यूज करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट 365, मतलब वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर हो गया, जो भी है, ये तो प्रोडक्ट है, लेकिन ये ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली इसका काम है ये जो वैक्सीन, मतलब मान लीजिए कुछ नया बायो वेपन डेवलप करना है, तो उसके लिए आप बिल गेट्स वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और बिल गेट्स यही काम करता है अफ्रीका में। अफ्रीका में वो लोग, अफ्रीकन जो पीपल है ना, उन लोगों को गिनी पिग सोचता है, तो गिनी पिग सोच के उन लोगों के ऊपर जितना एक्सपेरिमेंट करना है वो कर सकता है। इवन बिल गेट्स, ये जॉनसन एंड जॉनसन का बहुत सारा देखिएगा स्कैम हुआ था उस टाइम पे। जॉनसन एंड जॉनसन का देखिएगा पाउडर, वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। इनका जो ऑयल आता है वो भी मतलब सही नहीं होता है, बट फिर भी ये लोग यूज करता है। जनरली लोगों को यूज किया जाता है, या यूएस में इसको रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों का ऑब्जेक्टिव वही है, बायो वेपन डेवलप करना है, और इसमें बिल गेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद आ जाता है ये तो एकदम नोटोरियस जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस तो एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इनका जो एक है क्वांटम फंड और एक है सोरोस वेल्थ फंड, सोरोस फंड मैनेजमेंट एलएलसी, ये इनका पूरा नाम है। ये दोनों से ये करता है, और इनका जो जनरली ये जो जितना भी नोटोरियस काम करता है वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये इससे करता है, और एक है फोर्ड फाउंडेशन, ये दोनों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट, ये तो क्वांटम ग्रुप ऑफ फंड्स, मैंने आपको बोल दिया कि ये हेज फंड है, और ये एक्चुअली आता है जो सोरोस फंड मैनेजमेंट, इसके अंदर एक क्वांटम फंड मैनेजमेंट है। और इन लोगों ने, आपको पता हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो साउथ एशियन करेंसी है ना, इसमें भी जो उस टाइम पे डिवेल्यूट किया गया था, उससे वो पैसा बनाया था। इवन ये जो बैंक ऑफ अमेरिका का उस टाइम पे ये ब्लैक मनी भी घोषित किया गया था, उस डिवेल्यूशन में भी इसने पैसा बनाया था। इसने क्या किया था, ये जापानीज येन में जो उनको भी बर्बाद कर दिया था 1994 में। उसके बाद ये जो रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में, आई थिंक ये चला नहीं था उस टाइम पे, ये 2 बिलियन उसका लॉस हो गया। अदरवाइज आपको पता है ये सब नौटंकी काम यही लोग करता है।
मतलब ये इन लोगों का जो फंड में आप तो देखेंगे ना, फंड वेल्थ मैनेजमेंट का, फंड और वेल्थ मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही यही होता है। इंडिया में इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारा रेगुलेशन है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यूएस में आप यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट्स टू डू, तो ये होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉथस्चाइल्ड दे आर डेंजरस भाई। ये अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो देखिए, पाकिस्तान का जो नेशनल एसेट है ना, हाफ तो चला गया है चाइना के पास, हाफ जाएगा ये आईएमएफ और ये रॉथस्चाइल्ड के पास, ठीक है। तो और ये लोग कंट्रोल करेगा। रॉथस्चाइल्ड फैमिली का जो आप बिजनेस देखना चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। इनका भी देखिएगा जो बिजनेस है ना, वो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब में है। और यही ये सब तीनों को पूरा वेपन की तरह यूज करता है और जाके वो कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ये रॉकफेलर फैमिली। रॉकफेलर फैमिली में ये जो ये है ना, ये साइलेंट होता है। रॉकफेलर फैमिली भी वही जैसे जॉर्ज सोरोस हो गया, वो रॉथस्चाइल्ड हो गया, तो उनके साथ भी इनका भी वही काम है। कभी मत सोचिएगा कि इनका वेल्थ मैनेजमेंट से कुछ रिलेशन है या एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी क्या काम होता है, ये रेजिम चेंज करना। और ये लोग स्पेशली ये जो एक्सन मोबिल हो गया, सैफ्रॉन हो गया या जेपी मॉर्गन चेज, यही 3-4 मतलब कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल क्यों करता है, क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। अब रशियन जो ऑयल है वो तो आ रहा है इंडिया में, इंडिया से यूरोप जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यूरोप का जो मतलब एनर्जी डिमांड है ना, वो इतना ज्यादा है कि वो यूएस से भी एनर्जी मंगा रहा है, ठीक है। और यूएस में कौन कौन कंपनी इससे बेनिफिट उठा रहा है, ये एक्सन मोबिल है, ये सेफ्रॉन, इससे भी इनको भी बहुत पैसा आ रहा है इनके पास, ठीक है। तो और इसको मतलब ठीक है, तो ये तो मतलब बैक में है, मतलब जितना फंडिंग है ये यूएस गवर्नमेंट को बहुत पैसा दे रहा है। इसके बाद आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर में ना, आपको वेपन चाहिए। वेपन कौन प्रोवाइड करता है, वेपन प्रोवाइड करेगा ये फोर्ड जैसे कंपनी है। फोर्ड कंपनी है, ये वेपन प्रोवाइड कर गया। एक्चुअली ये क्या करता है कि इंजन स्पेशली ये फोर्ड कंपनी का देखिएगा, ये रोल्स रॉयल्स के साथ टाई अप होता है इनका, तो वो वहां पे देखेगा आपका। उसके बाद लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सब जो कंपनीज है, ये सब कंपनीज इसके अंडर आ जाते हैं। तो ये सब कंपनी भी प्रॉफिटेबल में आ जाता है। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, और एग्जैक्ट मैं बोलता हूँ, कहीं पे भी डीप स्टेट बोल के ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत सारा रिसर्च में जितना हो सकता है मैंने आपको दिया, लेकिन एग्जैक्ट मैं पॉइंट करके बोल सकता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ चीजें पॉसिबल है जो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया, एकदम ये ऑथेंटिक है और ये जनरली सबको ही पता होता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।